वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का संधि विच्छेद है तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत्। हम्म 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 एक मिनट अभी देखिए। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संधि विच्छेद दोबारा तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। तानि अर्थात उन, सर्वाणि अर्थात सब, संयम अर्थात पूरा वश करके, मत्परः अर्थात मेरे आश्रित हुआ, युक्तः अर्थात मुझ में ही, मन आसीत अर्थात लगा, ही अर्थात क्योंकि, यस्य अर्थात जिसकी, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, वशे अर्थात वश में है, तस्य अर्थात उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। शब्दों का अर्थ दोबारा। तानि अर्थात उन, सर्वाणि अर्थात सबको, संयम अर्थात पूरा वश करके, मत्परः अर्थात मेरे आश्रित हुआ, युक्तः अर्थात मुझ में ही मन, आसीत अर्थात लगा, ही अर्थात क्योंकि, यस्य अर्थात जिसकी, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया, वशे अर्थात वश में है, तस्य अर्थात उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। श्लोक का अर्थ है उन सब को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ में ही मन लगा, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। कल के श्लोक में जैसे हमने देखा कि बुद्धिमान पुरुष की जो इंद्रिया है वो भी मन को बलपूर्वक खींच लेती है। जो कल के श्लोक में भावार्थ में शब्द आया है अच्छे से मथ डालने वाली इंद्रिय, अर्थात जन्म जन्मांतर इंद्रिय सुखों की जो आदत हुई है तो उसके कारण खास तो बताया है नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया, अर्थात जिन इंद्रियों से सुख भोगा है वो बुद्धिमान पुरुष को भी अर्थात जो त्याग करना चाहते हैं ऐसे पुरुष को भी अर्थात ऐसे व्यक्तियों को भी जो योद्धाएं हैं, कर्म युद्ध करने वाले हैं, तो उनके मन को भी बलपूर्वक खींच लेती है। अर्जुन ने युद्ध के लिए जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, इस मायावी युद्ध की बात चल रही है और इसमें खास करके महाभारत युद्ध के बाद जो स्वर्ग के गेट खुलते हैं
तो उसकी प्राप्ति के लिए जरूरी है कि मन बुद्धि वश में हो, स्थिर हो। और मन बुद्धि की स्थिरता के लिए ही जरूरी है कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करें। इसीलिए आज के श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है। एक बार क्लैरिफिकेशन सहित इस अर्थ को पढ़ते हैं। उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ दोबारा देखिए। उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो खास करके इस मायावी युद्ध से पार होने के लिए मन बुद्धि की स्थिरता की आवश्यकता है। आज दुनिया में सभी लोग इसी बात से परेशान हैं। जो भी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां हो रही है, उन सब का कारण है मन बुद्धि की अस्थिरता। और मन बुद्धि की अस्थिरता के लिए लोग तो दुनिया में बहुत सारे हठ योग, प्राणायाम, योगा, अलग अलग प्रकार की पेथीज अपना रहे हैं, तरीके अपना रहे हैं, लेकिन वो भी इसलिए होता है क्योंकि असली रूप में भगवान को नहीं पहचानते हैं। और भगवत गीता में खास इस बात को बताया है कि मुझ में ही मन लगा। ज्यादातर भगवत गीता में मन मना भव, मामेकम याद करो या मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारी ताकत पूरी एक भगवान में ही मन बुद्धि अर्पण करने में लगाई हुई है। अब मन बुद्धि भी अर्पण कैसे होगी, उसका तरीका खास करके अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय के कुछ दिनों से, स्थिरता वाले, उन सब में खास बताया है कि इंद्रियों को पूरा वश करना है। क्योंकि इंद्रिय सुखों की जो चंचलता है वो बार बार अपनी तरफ मन बुद्धि को खींचती है। इसीलिए जो मन को बलपूर्वक इंद्रिया अपने सुख की ओर खींचती है, तो इसीलिए उन इंद्रियों को पूरा वश में करके, तो कछुए का जो उदाहरण श्लोक में दिया हुआ है, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट करके रखता है, जैसे कि इंद्रिया है ही नहीं, तो इसी तरह से इंद्रियों को पूरा वश में करके। कल भी हमने अव्यक्तवाणी मुरलियों के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। इसके पहले भी कछुए का जो उदाहरण दिया, उस समय भी कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। तो उसमें यही बात बताई है, जैसे इंद्रियों को आदत होती है सुख लेने की, तो उसी में ही डूब जाते हैं। मन बार बार खींचता है तो उसे कंट्रोल करना छोड़ के बरबसी उस सुख की ओर जाते हैं। जैसे इसके पहले भी उदाहरण समझे थे हमने, टीवी देखने की आदत है, किसी को घूमने की आदत है, कईयों को मनोरंजन के लिए म्यूजिक सुनने की आदत है। यहाँ आजकल साइंस के साधन ज्यादा बढ़े हुए हैं। इंटरनेट में तो जो बोलते हैं लोग की मुट्ठी में ही सारी दुनिया समाई हुई है, तो इसीलिए बार बार फोन में दुनियावी बातें देखना, न्यूज सुनना, दुनियावी समाचार देखते रहना, तो ये सारी बातों की आदत होती है। इसका मूल नुकसान ज्ञान में चलने वालों को तो समझ जाना चाहिए कि जहाँ दुनियावी ढेर सारी बातों को हम आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तो उस पे जरूर संकल्प चलेंगे, और जब संकल्प चलेंगे, उस पे विचार चलेंगे,
तो कहीं ना कहीं इंद्रिया फिर उस सुख की ओर, जो तमोप्रधान सुख है, उसकी ओर दौड़ती है। और ये तो हमने इसके पहले के श्लोक में भी समझा कि इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, उनका भोग चाहिए। जैसे भूख लगी है तो पेट को खाना चाहिए, इसी तरह से इंद्रिया सुख भोगने की आदी हो चुकी है, तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए ही बताया, जब अच्छी चीज मिल जाती है तो बुरी चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है, हमने बेसिक कोर्स के टॉपिक में श्लोक के आधार से इन बातों को समझा था कि इंद्रियों की सुख जो है वो शुरुआत में अमृत के समान लगेंगे, लेकिन उसका जो परिणाम है वो विष के समान होता है। और इसीलिए ही इन इंद्रियों को पूरा वश में करके, अर्थात जहाँ तामसी सुख मिलते हैं, तो ऐसे सुखों को त्याग करके उनके महत्व को, कि ये तमोप्रधान सुख है, इसमें मन बुद्धि नहीं लगानी है, तो ऐसे समझ करके इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ। अर्थात आंखें कहीं जाती है अपना सुख लेने, भटकती है, चंचल होती है। कल के पॉइंट में जैसे बताया, कोई सुहानी चीज देखी तो आंखें उसी में डूब जाती है। तो ऐसे समय में बाबा ने मुरली में बताया कि उस समय किनारा कर लेना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो विचार चलते रहेंगे। तो कानों से कोई म्यूजिक सुनाई दे रही है, कुछ ना कुछ दुनियावी बातें, जो संसार समाचार है, ये तो ब्राह्मण दुनिया की भी बात है। जो शिव बाबा ने बोला है कि माया नाक से पकड़ती है, कोई ना कोई परचिंतन की बातें सुनने की आदत होती है। केवल बाहर की दुनिया के ही समाचार की बात नहीं, ब्राह्मण परिवार में भी माया जब पकड़ती है तो उस समय कानों से कहीं ना कहीं परचिंतन की बातें सुनना, या तो और सारी इधर उधर की बातें इकट्ठा करना, तो वो भी मनोरंजन लगता है। जीव है वो भी अपना भोग लेने में लगी रहती है। तो ये सारे इंद्रियों को श्रीमत अनुसार के लिए श्रीमत दिया हुआ है। तो श्रीमत अनुसार जैसे बताया, आंखों को कंट्रोल करना है, किनारा कर लेना चाहिए। ऐसे ही कई बुरी बातें सुनाई देती है, तो शिव बाबा ने तो बोला है कि कोई कचरा डाल रहा है तो वहां से हट जाना चाहिए। अर्थात जो व्यर्थ बातें हैं उन्हें सुनना नहीं है। तो इस तरह से कान को कंट्रोल कर लिया। जीभ के इस तरह का भोजन खाना चाहिए तो उसे भी कंट्रोल करना। ऐसे हर इंद्रिय के लिए पूरा वश करके, यहाँ थोड़ा भी नहीं बताया, पूरी तरह से वश करके। और इसीलिए, क्योंकि जैसे एक दिन अगर कंट्रोल कर लिया अपने आप को वशीभूत करने के लिए, और अगले दिन फिर आंख अपना सुख लेने लगी, कान अपना सुख लेने लगी, फिर उसके अगले दिन कंट्रोल कर लिया। अगर निरंतर की प्रैक्टिस नहीं है, बीच बीच में खंडन करते हैं इंद्रियों को, उसका सुख लेने की ओर दौड़ती है इंद्रिया, तो फिर जिस तरह से अव्यभिचारी याद आनी चाहिए वो याद नहीं आएगी, और उसके कारण अतीन्द्रिय सुख की, आंतरिक सुख की, या मन बुद्धि को सुख शांति की जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। पुरुषार्थी जीवन में कई बार ये महसूस तो होती है पुरुषार्थियों को कि हम तो इतने लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हमें जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो संबंध संपर्क में आने वाले लोग हैं, वो भी ये सोचते हैं कि इतने लंबे समय से ज्ञान में चल रहे, आपको क्या मिला, तो हम क्यों सुने। लेकिन खास बात, हमने मुरलियों में भी इस बात को सुना है, समझा है, जितना विधि पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे उतना सिद्धि भी जरूर प्राप्त होगी। जो चीज जिस विधि से करनी चाहिए उसी तरह से करते रहेंगे निरंतर, तब ही उसकी अनुभूति होगी। जैसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि अगर उपवास करते हैं तो उसे खंडन नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ हमने बुराइयों का उपवास किया है, उनका परहेज किया है,
कि इंद्रियों का कोई भी खराब सुख, तामसी सुख हम नहीं लेंगे और बीच बीच में उस उपवास का, परहेज का खंडन करते हैं, तो जो अवस्था ऊंची चढ़नी चाहिए वो चढ़ती नहीं है। अवस्था का पारा, जो ऊंची स्थिति का पारा है, वो फट से नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए ही इंद्रियों को पूरा वश करके, अर्थात ये निरंतर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे कई बार होता है पुरुषार्थी जीवन में, जैसे किसी के भी प्रभाव में आकर के किसी ने थोड़ा सा समझा दिया कि कोई बात नहीं, एक बार खा लीजिए, तो कई बार मन औरों को खुश करने के लिए वशीभूत हो जाता है, या कहीं अपने मन की चंचलता भी बाहर का कुछ न कुछ खाने की ओर दौड़ती है और ऐसे अन्न दोष या संग दोष में अटक जाते हैं। तब परहेज तोड़ दिया, जो निरंतर विधि पूर्वक पुरुषार्थ करना है उसे छोड़ दिया, तो जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं होगी। आजकल के डॉक्टर्स भी जो दुनिया में है, वो भी अगर परहेज नहीं करते हैं तो उनकी दवाइयाँ असर नहीं करती है, बोला जाता है। इसी तरह से शिव बाबा जो रूहानी सर्जन है, वो यहाँ जन्म जन्मांतर की बीमारियां है तो वो तभी ठीक होगी जब पूरी तरह से लगातार का परहेज करेंगे और लगातार का मन बुद्धि की एकाग्रता की जो अव्यभिचारी याद की दवाई है वो लेते रहेंगे। इसीलिए बताया कि उन सब इंद्रियों, अर्थात ऊपर जो बताया है श्लोक में, नेत्र, कामेंद्रिय और भी जो ज्ञानेंद्रिया अपना सुख लेने की ओर दौड़ती है, तो वो सारे, जैसे कान है, जीभ है, मुख से बोल बोल करने की आदत होती है, पाँव से घूमने फिरने की आदत होती है, तो ये सारे ही इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ। अब इसमें ये भी बात है, हठयोगी सन्यासी भी तो हठ पूर्वक अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, दवाइयाँ खा के वश में करते हैं, जंगल में जा कर के बैठ जाते हैं घर बार छोड़ करके, तो वो भी तो वश करते हैं, लेकिन हठ पूर्वक कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह से परमात्मा की यथार्थ पहचान है वो उन्हें नहीं है, तो इसीलिए जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ तो संगम युग में सहज राजयोग के द्वारा स्वयं परमात्मा साकार में आकर के हम जिन्हें ज्ञान के आधार से पहचानते हैं, तो उनके पूरा ही मन बुद्धि को आश्रित करना है, अर्थात जिसे शिव बाबा ने बोला है मन मना भव। जो मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है उसी अनुसार है ज्ञान युक्त ही हमारे संकल्प चले। तो इंद्रियों को भी वश में करना है, अर्थात श्रीमत अनुसार चलाना है। मेरे आश्रित हुआ, जिसे गीता में मध्याजी भव बोला है, हर कर्मेंद्रिय से ईश्वरीय सेवा के ही कर्म करे, क्योंकि इंद्रियों को कर्म तो करना ही है। तो अगर उन इंद्रियों से ही तामसी कर्म न करके इंद्रियों से मेरे आश्रित हुआ, अर्थात ईश्वरीय कार्य के ही कर्म करे, मध्याजी भव बने, हर इंद्रिय ईश्वर अर्पणम बोलते हैं, तो इस तरह से ईश्वर के लिए ही अगर हर कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही परमात्मा में मन लग जाएगा। यहाँ बताया है मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। ज्ञान में चलते चलते कईयों के मन में विचार आता है, शिव बाबा कई वार्तालाप में ये बात बोले हैं, मुरलियों में भी, जैसे मुरली चलती है तो उस समय भी कोई आना जाना करते हैं तो इधर उधर ध्यान जाता है, कईयों को मुरली समझ नहीं आती है तो भी आपस में बात करते रहते हैं। तो ऐसे करने से सही रीति से ज्ञान अगर समझ में नहीं आएगा तो मन बुद्धि स्थिर कैसे होगी।
इसीलिए बताया कि मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा। और जब इस तरह से विधि पूर्वक पुरुषार्थ करेंगे तब वही उनकी चंचल जो मन बुद्धि है वो अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। अर्थात तभी स्थिर हो जाएगी जब मन को भी शिव बाबा में लगाएंगे, कर्मेंद्रियों के गलत कर्मों को रोक करके पूरा वश करके निरंतर हर कर्म ईश्वर के लिए ही करेंगे। इंद्रियों से पूरा मेरा आश्रित हुआ, जिसे शिव बाबा बोलते हैं कि अपने को पूरा सरेंडर समझो। तो मुरलियों के अनुसार हर कर्म करते समय अपने मन से ये पूछना है कि क्या ये कर्म शिव बाबा को पसंद है। तो बार बार इस तरह से अटेंशन का पहरा देंगे तब वही मन बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगी। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं और फिर इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा। क्योंकि जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सहित समझ सुनते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतमत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को भली भांति वश करके मुझ मामेकम शिव प्लस बाबा में मन लगा। क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतमत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को भली भांति वश करके मुझ मामेकम शिव प्लस बाबा में मन लगा। क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। अभी आगे आज और एक श्लोक लेंगे 62 नंबर का। ऐसे इस हफ्ते बेसिक कोर्स नहीं हुआ, श्लोक बड़े होने के कारण, पॉइंट्स के कारण, इसीलिए आज और एक श्लोक देखते हैं और उसके बाद रिवीजन करेंगे और साथ में ही कल के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है उसे भी सुनेंगे। आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 62 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 62। श्लोक है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संगायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते। श्लोक दोबारा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते। श्लोक का संधि विच्छेद है
ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। संधि विषय दोबारा। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। शब्दों का अर्थ है विषयान अर्थात विषयों का, ध्यायतः अर्थात ध्यान करने वाले, पुंसः अर्थात पुरुष को, तेषु अर्थात उनमें, संगः अर्थात आसक्ति या लगाव, उपजायते अर्थात उत्पन्न होता है, संगात अर्थात आसक्ति से, कामः अर्थात कामना, संजायते अर्थात भली भांति पैदा होती है, कामात अर्थात कामना से, क्रोधः अभिजायते अर्थात क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। विषयान अर्थात विषय का, ध्यायतः अर्थात ध्यान करने वाले, पुंसः अर्थात पुरुष को, तेषु अर्थात उनमें, संगः अर्थात आसक्ति या लगाव, उपजायते अर्थात उत्पन्न होता है, संगात अर्थात आसक्ति से, कामः अर्थात कामना, संजायते अर्थात भली भांति पैदा होती है, कामात अर्थात कामना से, क्रोधः अभिजायते अर्थात क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। ये सारे श्लोक हमने मन और बुद्धि के टॉपिक में समझे हैं। इसे अभी श्लोक के आधार से समझना है केवल। इस श्लोक का अर्थ है विषय का ध्यान करने वाले पुरुष को उनमें आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से कामना भली भांति पैदा होती है, कामना से क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। यहाँ बात चल रही थी अभी तक श्लोकों में जो स्थिर बुद्धि की बात चल रही है, तो उसी से रिलेटेड इस बात को भी बताया है। जैसे इसके पहले 2-3 श्लोक पहले ये बात आई कि ऐसे भी हठयोगी होते हैं जो विषय भोग को त्याग कर देते हैं, लेकिन जो पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति है वो नहीं हटती है। अर्थात त्याग तो किया, इंद्रियों का सुख लेना तो छोड़ दिया, लेकिन मन से उस सुख को याद करते हैं या उस अनुभूति को याद करते रहते हैं, तो उसके प्रति विचार चलने से, संकल्प चलने से धीरे धीरे उसमें आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। यहाँ बताया विषय का ध्यान करने वाले पुरुष को उनमें आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। जो पहले का श्लोक इसमें देखा था हमने, दूसरे अध्याय का ही 59 नंबर श्लोक, 59 नंबर श्लोक, इसमें जो बोला है विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग हटते हैं, लेकिन रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख की जो महसूसता करनी चाहिए निरंतर याद के द्वारा, वो अनुभूति करने के लिए मन को उतना एकाग्र नहीं कर पाते हैं।
और मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, उसके बदले जो अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है इंद्रिय सुखों से बदले में जो इंद्रियों से भी परे का वाइब्रेशंस का, मन बुद्धि के सुख शांति का जो वाइब्रेशंस का सुख है वो मिलता है, लेकिन वो अनुभूति इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंद्रियों से सुख भोगना छोड़ दिया, तामसिक कर्मों को, दुनियावी जो कर्म है उसे हठपूर्वक छोड़ दिया, लेकिन मन से शिव बाबा को याद करने के बजाय इन विषय भोगों को याद करते रहते हैं। और जब उसका ध्यान करते रहेंगे जो भी सुख लिया हुआ है तो उसके कारण फिर से उसमें आसक्ति या लगाव निर्माण होने लगता है। और जब ऐसी अटैचमेंट निर्माण हो जाएगी तो फिर से कामना भली भांति पैदा होती है, अर्थात फिर से इच्छाएं उत्पन्न होना शुरू होता है। और जब वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तब अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। यह क्लैरिफिकेशन में एक दो शब्द ही ऐड किए हुए हैं, एक बार उसे भी देखते हैं। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। इसे एकदम साधारण भाषा में समझेंगे हम, जैसे कि जिन्होंने भी लौकिक दुनिया में जो भी सुख भोगे हैं, कुछ फिल्म वगैरह देखी है, म्यूजिक सुने हैं, कुछ अच्छा अच्छा खाना पीना खाया है, जो भी इस तरह से लौकिक दुनिया में जो भी मौज वाला जीवन जिया है, तो ज्ञान में आने के बाद ये तो बुद्धि में आ जाता है कि ये सारी बातों का सुख हमें नहीं लेना है, इससे मन बुद्धि चंचल होती है, तो उसे करना तो छोड़ देते, समझा है। लेकिन उसका ध्यान करते रहते हैं, उन बातों को सोचते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। कोई भी सीन देखा है, कोई सीरियल देखे हैं, कोई अच्छा खाना पीना खाया है, तो उसको याद करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तो धीरे धीरे फिर से उनके प्रति आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। और ऐसे आसक्ति से मनसा संकल्प में कामनाएं अर्थात इच्छाएं भली भांति पैदा होती है, निर्माण होती है। और दैहिक विकारी कामना प्राय पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। हमने इसके लिए बेसिक कोर्स समझते समझते समझा था कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, और मनवा तो चहुदिशे फिरे, यह तो सिमरन नहीं। और इसीलिए मतलब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जीभ से मन पर जाप भी करते हैं, लेकिन मन चारों ओर भटकता है। ऐसे यहाँ पर भले ही पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी को ये तो देखने में आता है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन मन से अगर दुनियावी सुखों को याद करते रहते हैं और वो इच्छाएं जब निर्माण होने लगती है, उन इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। कई बार ऐसे होता है, ज्ञान में चलने वालों को खुद भी ये बात महसूस होती है कि पुरुषार्थ करते करते भी जिस तरह गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं होता है। और मुरलियों में भी इस बात को बोला है, कामेशु क्रोधेशु। क्रोध तभी आता है जब कहीं ना कहीं कोई कामनाएं हैं। यहाँ तो गीता में, भगवत गीता में खास काम महाशत्रु बताया है, और यहाँ खास भावार्थ में बताया है दैहिक विकारी कामना। अर्थात यहाँ तो खास जो विकारी सुख है वो भोगने की इच्छा जब पूरी नहीं होती है
तभी क्रोध उत्पन्न होता है। और उसके साथ साथ वो तो महाशत्रु है। देहभान के बाद सबसे पहला विकार वो आता है काम विकार, दैहिक सुख भोगने की इच्छा है। और उसके साथ साथ जो भी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, वो कामनाएं जो है वो भी क्रोध के छोटे छोटे रूप निर्माण करती है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। इस तरह से क्रोध के छोटे छोटे रूप निर्माण होते हैं। एक होता है, ये तो प्रैक्टिकल जीवन का सबका अपना अपना अनुभव है कि जब इन बातों को सोचते हैं, जब भी पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उस समय तुरंत अपने आप को चेक करना है कि एक क्रोध आने का कारण क्या है। कोई ना कोई इच्छा जरूर अधूरी है और वो इच्छाएं पूरी न होने के कारण ही क्रोध आता है। किसी के प्रति द्वेष निर्माण होता है, घृणा निर्माण होती है। तो इसीलिए मूल बात तो है कि मन अगर शिव बाबा को दे देंगे पूरा, शिव बाबा ने जो मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है उसी अनुसार अगर मन को चलाते हैं, ज्ञान युक्त ही संकल्प चलते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ही ये जो कामनाएं निर्माण होना बंद हो जाएगा, क्रोध निर्माण होना बंद हो जाएगा। जिसके लिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख अगर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो इंद्रियों का सुख है वो वैल्यूलेस लगने लगेगा। दुनिया का उदाहरण अगर हम लेते हैं, आज न्यूज़पेपर्स में बहुत ऐसी बातें आती है, ज्यादातर हिंसाचार की, व्यभिचार की। जो भी ऐसे समाचार आते हैं, दुनिया इस बात को समझ रही है कि पूरी तरह से समाज प्रदूषित हो चुका है। तो उसका खास कारण है कि कहीं ना कहीं विकारी भोग भोगने की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, या तो देहवान इतना ज्यादा कलयुग के अंत में बढ़ा हुआ होता है जिसके कारण एक दूसरे को भी देखा देखी टैली करते रहते हैं। ऐसे भी होता है कि ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन अब इंद्रियों का सुख नहीं भोगना है, लेकिन संबंध संपर्क में जिनके आते हैं वो तो अज्ञानी है। तो वो लोग जो इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं, बहुत सारी सुविधाओं में रहते हैं, तो वो देख करके भी कई बार मन में इच्छाएं निर्माण होने लगती है। और फिर आगे की जो प्रोसेस बताई है भावार्थ में, क्रोध निर्माण होने लगता है। तो इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में मायावी युद्ध में कहीं ना कहीं हार खाते हैं। अब इसके लिए उपाय बताया है। अभी तक जो भी श्लोक हम देखते आए हैं कि बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर होनी चाहिए। जो राजयोगी है उनका बुद्धि का कांटा, अगर मन और बुद्धि दोनों का भी कांटा एक जगह आत्मा स्टार में टिका रहे, लगातार खुद को आत्मा समझते रहेंगे, तो देहभान के जो सुख है वो निर्माण होना बंद हो जाएगा। इसीलिए ही खास बताया है कि मन से भी उन पूर्व अनुभूतियों को याद नहीं करना है, पूरा ही उसे छोड़ देना है। इसके लिए ही इसके पहले भी हमने शब्द देखा भगवत गीता का, सर्व संकल्प संन्यासी, अर्थात संकल्पों से ही संन्यास करना है, पूरी तरह से त्याग करना है। अगर मन के विचारों को ही पूरा, उन दुनियावी सुखों को मन से ही हटा देंगे, त्याग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ही बाकी जो इंद्रियों के सुख की ओर दौड़ेगा नहीं। तो ये दोनों अलग परस है, इंद्रियों को भी पूरा वश में करना है और मन भी शिव बाबा में लगाना है। इसकी पूरी निरंतर की प्रैक्टिस होगी, तब वही इच्छाएं निर्माण होना बंद होगा और उसके साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जो भी आते हैं वो भी बंद हो गए। आगे का जो 63 नंबर का श्लोक है उसका रिजल्ट बताया है कि क्रोध आते आते धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज तक पहुंचते हैं योद्धा युद्ध भूमि से हार करके कि अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, जिसके लिए शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं,
अर्थात पूरा ही हार खा जाते हैं। तो खास बात पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ छोड़ने का कारण है देहभान और साथ में अनेक प्रकार की इच्छाएं, और उससे फिर बाकी जो विकार है वो भी निर्माण होते हैं। मन बुद्धि भी पूरा कंट्रोल से बाहर जाती है। और इसीलिए ही अगर महाभारत युद्ध से प्रसार होके स्वर्ग तक पहुंचना है तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले मन से ही सर्व संकल्पों को त्याग करना है। ये अभी के श्लोक का भावार्थ है। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। इस श्लोक का अर्थ है, एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं और फिर रिवीजन देखेंगे इस हफ्ते के श्लोक की। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अथवा लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अथवा लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। अभी इस हफ्ते के श्लोक का रिवीजन देखते हैं। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 58। श्लोक है यदा संहरते चायं कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ है, और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। इस श्लोक में हमने समझा था कि कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेटे हुए रहता है कर्म होते ही, जैसे कि उसकी कोई इंद्रिया ही नहीं दिखने में आती है। अब मनुष्य पुरुषार्थी जीवन में एक ऐसे संभव है, आत्मस्थिर होने के लिए, मन बुद्धि की स्थिरता के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। इंद्रिया तो बहिर्मुखी है, बाहर का ही देखती है और दुनियावी सुख लेने की चाह में भागते रहती है। अब इसे ही बताया है, जिन जिन इंद्रियों से सुख भोगते हैं उन्हें निरंतर सब ओर से खींच लेना है, अर्थात कंट्रोल कर लेना है। इसे बेसिक कोर्स का जो किताब है उसमें चित्र दिखाया है कछुए का, तो उसे बोला है संकीर्णता की शक्ति।
इसके लिए ही बताया कि जो ज्ञानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है और बाह्य है, बाहर की है, बहिर्मुखी है, तो कर्म करने में वो अपना सुख भोगने लग जाती है, उसमें डूब जाती है। जैसे आंखों से रूप देखते हैं, जीभ से रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं, आदि बोला हुआ है अर्थात कान से कर्ण सुख लेते हैं, अनेक प्रकार की बातें सुनने का सुख लेते हैं, त्वचा है उससे स्पर्श का सुख लेते हैं। तो इन सबको ही निरंतर खींच लेना है, अर्थात ही कर्म करते ही जो बोला हुआ है हीरो पार्टधारी जो शंकर वाली आत्मा है, और जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करते हैं, हमेशा ही अव्यक्त अवस्था अतीन्द्रिय सुख में या तो अंतर्मुखी स्टेज में रहना। तो जितना ही इन इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, उनका सुख लेना बंद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अतीन्द्रिय सुख में या अंतर्मुखी होने के कारण बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अब ऐसे पुरुषार्थ करते करते ये बताया कि कंट्रोल करना है कछुए की तरह, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें बताया अगले श्लोक में 59 नंबर श्लोक, 59 नंबर श्लोक, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस अपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषता हटते हैं, यानी रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। इसमें दो प्रकार बताए, एक तो हठयोगी, जैसे विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग हट जाते हैं, लेकिन रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात जिन्होंने ज्ञान को सही रीति से समझा है, जैसे भोजन अगर सही रीति से चबा के खाते हैं तो उसका खून बनेगा, ताकत आएगी। इसी तरह से ज्ञान को गहराई से समझकर मनन चिंतन करके अगर अपने संकल्पों में समाया है, संकल्प ज्ञान युक्त ही चलते हैं, तो वही मनसा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। लेकिन केवल सुन लिया, समझ लिया, उसे प्रैक्टिकल में धारण नहीं करते हैं, तो इंद्रियों को तो कंट्रोल करने का हठपूर्वक प्रयास किया, लेकिन पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटी। अर्थात विचारों में पूरी तरह से उस त्याग को नहीं समाया है, तो मनसा में वो जो पहले का सुख लिया हुआ है वो याद आते रहता है। जैसे कि मुरली का पॉइंट हमने देखा था इस श्लोक समझते समय कि बाबा का अनुभव है कि एक सन्यासी वापिस चला आया, सन्यास करके भी फिर से गृहस्थ में आ गया। तो ऐसा होता है क्योंकि पूरी तरह से संकल्पों से त्याग नहीं किया है, केवल इंद्रियों का त्याग किया है। तो सिर्फ एक प्रकार के त्याग से नहीं चलेगा, उसके लिए मनसा से भी त्याग करना है। वो तब होगा जब ज्ञान को गहराई से अपने संकल्प रूपी खून में समाते हैं। इसलिए बताए इस राजयोगी की आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी हट जाती है। अर्थात मनसा संकल्पों में जब गहराई से ज्ञान योग को समा लेते हैं, तो वो जो अंतर्मुखी सदा सुखी बोला हुआ है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी बताया है, तो ये तभी हो सकता है परमार्थ को देख करके वो आसक्ति इंद्रिय सुख की हट जाती है, लेकिन वो तब हटेगी जब मनसा से भी सर्व संकल्पों का त्याग किया है। अब ऐसे अगर मनसा से पूरी तरह से त्याग नहीं करते हैं,
तो उसका जो दुष्परिणाम होता है, पुरुषार्थी जीवन में भी हो या लौकिक दुनिया में भी, जो हठयोगी सन्यासी है तो उनके निशानी बताई हुई है 60 नंबर श्लोक में। सेकंड अध्याय का 60 नंबर श्लोक, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थ है, क्योंकि हे देह अभिमान नाशिनी कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती है। इस श्लोक के भावार्थ में खास बताया है देह अभिमान नाशिनी कुंती के पुत्र, अर्थात देह का जो भान है, देह का अभिमान है, वो नाश करना जरूरी है, नहीं तो फिर इंद्रियों के सुख जो है वो अपनी ओर खींचते हैं। जो बताया, प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया जो चंचल मन है, वो मन को बलपूर्वक अपने सुख की ओर खींच लेती है। और इसीलिए ही दोनों अरस परस बताया है श्लोकों में कि मन को भी कंट्रोल करना है, मन को भी निरंतर शिव बाबा में लगाना है और साथ में ही इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है। जब ये दोनों साथ साथ चलता रहेगा और परमात्मा में ही मन लगा रहेगा, तब वही दृढ़ता पूर्वक मन बुद्धि स्थिर हो सकती है, जिसे आगे के श्लोक में समझाया है। दूसरे अध्याय का 61 नंबर श्लोक, 61 नंबर श्लोक, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः पश्यहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, वो शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो इसमें बताया कि इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ। तो अभी हमने भावार्थ इसका समझा था, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल करके इंद्रियों को कर्म तो करना ही है, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए बताया मेरा आश्रित हुआ। तो मध्याजी भव की तरह ईश्वर के लिए ही हर कर्म करे और मुझ शिव में ही मन लगा। तो मन से भी पूरे शिव के आश्रित होना है परमात्मा के, और इंद्रियों से भी। तब ऐसी जो इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि ही चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर होती है। तो हमने इसे समझा था, अगर बुद्धि की निर्णय शक्ति ही हट जाए, परख शक्ति, समझ शक्ति हट जाए, तो बुद्धि का लगाम अगर मन को कंट्रोल नहीं करती है बुद्धि, तो स्थिरता नहीं आ सकती है। इसीलिए ही बुद्धि की निर्णय शक्ति, समझ शक्ति सही रखने के लिए और मन की चंचलता को ठीक करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है और साथ में ही मन को भी चंचलता से कंट्रोल करना है। तो ये सारी ही अरस परस बातें हैं और तब ही स्थिरता आ सकती है। आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 62 नंबर श्लोक, 62 नंबर श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। अर्थात विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से
मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। तो इसमें भी बता दिया कि मनसा से ही अगर उन बातों का ध्यान करते हैं, पूर्व अनुभूतियों को, जो भी पहले मन से सुख भोगा है, क्योंकि इंद्रिया जब सुख भोगती है तो मन उससे खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सुख लेना बंद हो जाए तो मन दुखी हो जाता है। इसीलिए ही ऐसे भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। उससे मनसा संकल्प में कामनाएं अर्थात इच्छाएं भली भांति पैदा होती है। मतलब लगातार मनसा संकल्प में उसी प्रकार के संकल्प चलते रहेंगे, और जब समय पर उसकी पूर्ति नहीं होती है, दैहिक विकारी कामना की पूर्ति न होने पर अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। ये है आज के 2 श्लोक के अर्थ और साथ में रिवीजन भी। एक बार कल जो हमने आंखों के कंट्रोल के लिए पॉइंट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है, एक बार उसे सुनते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का भी आंखों से दिन भर में 10, 20, 50 भूलें होती है। तो आंखों से कैसे भूल होती है, पहला प्रश्न, और उसे कैसे सुधारना है? क्या अच्छे अच्छे बच्चों से 10, 20, 50 भूलें होती है दृष्टि से, आंखों से, माने आंख व्यभिचारी बनती है। व्यभिचारी बनती है माना एक को देखने नहीं चाहती, क्या चाहती है? अनेकों की तरफ दृष्टि जाती है और अनेकों को देखते ही रहे। मन की आंखों से भी देखते रहे, और कहीं की आंखें वो भी ललचाए मान रही थी, हमको यही दे जाता आकर के। तो ये बेचारी आंखें 10, 20, 25 बार होती, सिर्फ कन्याओं माताओं की नहीं, कुमारों और अदर कुमारों की भी ये हालत है, जिनको अच्छे अच्छे बच्चों की लिस्ट में डाला जाता है, माने सर्वटेबल है। तो समझ में तो आ गया होगा कि आंख में कैसे ललचायमान होती है, निर्विचारी बनती है। आंखों से भूल होती है या नहीं होती है? न समझ में आया हो तो बता दो। सच है, आंखें कैसे भूल होती है? आंखों से पाप कैसे बनता है? सबसे जाति अंधा बनाने वाला अंग कौन सा है? सबसे जाति धोखा देने वाला अंग कौन सा है? आंखें हैं सबसे जाति धोखा देने वाला। पता ही नहीं चलता हम धोखा खा ले। ऐसा धोखा खा जाते हैं कि जिसको आंख से 1 सेकंड 10 सेकंड भी देख लिया, बस उधर ही बुद्धि जाती है। बार बार रोकना चाहे बार बार उतर जाती। तो पूर्वजन्म का हिसाब किताब होगा तो 1, 2, 10 सेकंड भी अगर देखेंगे, ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब होगा तो जल्दी भूलेगा नहीं, वो याद जरूर आता रहेगा। कितनी भी मेहनत करें, अनेक जन्मों का संग किया है, तो वो 10 सेकंड का जो क्षण हुआ वो जरूर याद आएगा। अगर ऐसा न हो तो बाबा को मुरली में ये डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है कि जिससे लगाव लग जाए उसका तो भूमि एक लगती है। ये डायरेक्शन क्यों दिया बाबा ने? नहीं, इसलिए दिया कि 10 सेकंड जिसको देखा है ब्राह्मण जीवन में सिर्फ एक बार, और वो लगातार याद आ रहा है, अगर उसको दोबारा फिर देख लिया तो क्या हो जाएगा? वो अटैचमेंट और पक्का हो जाएगा।
क्योंकि श्रीमत की बरखिलाफी थी। श्रीमत क्या है? क्या श्रीमत है? जिससे लगाव लग जाए, जिससे अटैचमेंट हो जाए, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। मुंह देखेंगे तो आंखें जरूर देखने जाते हैं और आंखें फिर धोखा देंगे। तो पता चल गया कि आंखों से 10-20-50 बार भूले कैसे होती है? आंखें कहते हैं ना, प्रतिक्रिया नाम नयन प्रदान है। अरे प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? ये राजा है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा? राजा के आसपास ही बैठेगा ना। तो आंखें हैं प्रधानमंत्री। अगर धोखा देने पे आ जाए तो ये जितना धोखा राजा को दे सकते हैं उतना और कोई व्यक्ति धोखेबाज नहीं बनेगा। तो एक प्रश्न का समाधान हो गया। क्या आंखें धोखा कैसे देती है? 10-20-50 बार। वो व्यक्ति 10-20-50 बार देखने को नहीं मिलता है। क्या एक ही बार भले देखा हो, लेकिन वो आंखें चेहरा सामने आ जाता है। हाँ, जो साकार आंखें हैं उनके सामने वो चेहरा सामने आ जाता है, बार बार सामने आता है। बाबा उनसे बचने के लिए बाबा ने निकाला, देखते हुए ना देखो, देखते हुए ना देखो बाबा ने। वो तो ठीक है, देखते हुए ना देखे तो ठीक है, लेकिन जो श्रीमत मिली हुई है, क्या जो बार बार याद आए माने अटैचमेंट हो गया। लगाव की निशानी क्या है? लगाव की निशानी है जिससे लगाव लग जाएगा, वो बार बार बुद्धि में स्मृति में आएगा, आंखों के सामने आ जाएगा। तो क्या करना है? हाँ, जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना है। चलो, इन आंखों से हम मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर की आंखों से मुंह और आंख याद आती रहे तो क्या करें? क्या करें? उसी करें। बाप की आंख देखें, बाप का चेहरा देखें तो काट हो जाएगा, क्योंकि बाप से बड़ी चुंबक और कोई है नहीं। लेकिन कोई लोहा ऐसा होता है जिसको चुंबक तुरंत पकड़ लेती है, और कोई लोहा ऐसा होता है कि उस पर पानी चढ़ा दी जाती नहीं, उसको कुछ कवर चढ़ा दिया जाता है, भले पतला कवर है, लेकिन ऐसा कवर चढ़ जाता है कि वो उसको खींचता ही नहीं। तो टाइम लगेगा ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हम तो इतनी बार कार्य कर दिया, इतनी बार बाबा को याद किया, फिर भी याद आ जाता है। जितनी बार याद आए उतनी बार बाप को लिख करके देना चाहिए। बाप तो कहते हैं कि एक बार लिख करके दिया माफ, दूसरी बार लिख करके दिया माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ होगा, फिर माफ नहीं होगा। तो फिर बार बार लिखने से फायदा क्या? नहीं, बाप का डायरेक्शन है कि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, क्या कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसका पाप बन जाता है। अगर मन के अंदर संकल्प आया उसके पाप नहीं बनता है। तो भले मन में बार बार वो चेहरा और आंखें याद आती है, लेकिन सच्चे दिल से बाप को अपने संकल्पों तक कोटा में देते रहे तो आखिरी में क्या होगा? आखिरी में याद आना बंद हो जाएगा। तो यही सुधार का तरीका है। याद के सिवाय और दूसरे तरीके से पाप और पापियों से छुटकारा मिल नहीं सकता। हाँ,
ये देव विनाशी है बोल के उसका रूप का चिंतन करने हो सकता है उसमें विनाशी रूप है यहाँ बाबा। बाबा का रूप विनाशी है। बाबा भी नहीं जो शक्ल खूबसूरत का शक्ल विनाशी है ना। हाँ, वो तो सभी जानते हैं। ये आदि माम का पुतला है बोल के इसका ऐसा वो चिंतन तो सभी जानते हैं कि जो भी रूप है इस दुनिया में पाप के अलावा जो भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सब विनाशी है, सब विनाशी है। तुमको नहीं बात नहीं? आदि माम का पुतला समझने से विचार नहीं आया, याद नहीं आया। आदि माम का पुतला समझना जो भी खूबसूरत है ना वो याद आने से विनाशी है, याद करने से क्या सिर्फ बाबा को याद करने से होगा या तो ऐसा समझना चाहिए सारा विनाशी है ऐसा समझना चाहिए। देवभान होगा तो विनाशी मालूम ही नहीं पड़ता है। देवभान होगा तभी तो देह वाला याद आएगा। अपने को आत्मा समझ करके जो पक्का बैठ गया उसको देहधारी याद क्यों आएगा? एक तो ये भूल कैसे होती है बार बार, और भूल को कैसे सुधारना है वो बाबा ने मुझे को बता दिया। अपने को आत्मा समझ बार बार भूलता है, बार बार या तो दूसरा कोई तरीका ये पाप और पापियों से छुटकारा पाने का नहीं। पापी पीछे पड़ गया ना कोई, वो पापी से छुटकारा कैसे मिले? हिसाब किताब तो हमने जोड़ा या कोई दूसरे ने जोड़ा? हमने जोड़ा। तो हमने जो हिसाब किताब जोड़ा है वो हमको ही काटना पड़ेगा। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर था 245, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 245। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।